हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर आए हैं। तो ये वीडियो को प्रारंभ करते हैं, देखते हैं क्या है। नोबेल पुरस्कार आपको पता है शिक्षा के जगत में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल, जो कि 1883 से 1896 तक थे, के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? तो ये रसायनविद थे, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड ने सन 1867 में डायनामाइट खोजा था। आपको पता है डायनामाइट एक बम होता है, विस्फोटक है, जिसका यूज़ किया जाता है माइन वगैरह के लिए। जैसे कोयले वगैरह की माइन करते हैं तो वहाँ चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में वितरण प्रतिवर्ष 10 सितंबर को किया जाता है। एक में हुआ था उसका, जिसका वितरण 10 सितंबर को किया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होते हैं, दो जगह होता है, स्वीडन और नॉर्वे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कई क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कहाँ कहाँ? भौतिकी में, रसायन में, शारीरिक विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिस्क बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रॉगर फिश नॉर्वे और जैन टिन बर्जन हॉलैंड को प्रदान किया गया। जो उसकी राशि होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर अगले पॉइंट की ओर अगर हम चलते हैं तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, नाम ध्यान दीजिएगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ये अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि वो प्राइज़ को बियर करती हैं, जो कि पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है किसी इंडिविजुअल को। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो कोरोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन का है, शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अलग अलग संस्थाएं प्रदान करी, हमने आपको बता दिया, हर एक संस्था को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर अगर अगले पॉइंट की बात करें तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम जाना जाता है, या यूँ कहा जाए भारत के मिसाइल मैन, जो कि इंडिया के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सर सीवी रमन थे, जिन्होंने भौतिकी में रमन इफेक्ट की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो नोबेल पुरस्कार 2014 के तहत 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 6.29 करोड़ दिया गया था। अगले पॉइंट की बात किया जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाले पहली महिला मैडम क्यूरी सन 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु पाई है। इन्होंने रेडियो सक्रियता यौगिक होते हैं, रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, जिनमें से कि अल्फ़ा बीटा गामा किरणें लगातार निकलती रहती हैं, उन्हीं की इन्होंने खोज किया था। और ये जो
ये जो पदार्थ होते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, इन्हीं के द्वारा जो आपके ऊर्जा में क्षेत्र में यूज़ किया जाता है इनका। और फिर क्या एज डिटेक्शन में, जैसे कोई खुदाई होती है तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो कितने वर्ष पुराना है, वो भी रेडियो एक्टिव के बेस पर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। कभी कभार जॉइंट होता है, कोई चीज़ खोज कर रहे हैं 2 साइंटिस्ट मिल करके, तो वो किसी भी क्षेत्र में 3 से अधिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला। मतलब कि उनका जो योगदान है, योगदान का जो रिजल्ट मिला उनके मरने के बाद, मीन्स वो उनकी डेथ हो गई, तब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उनके फैमिली मेम्बर्स को दिया जाता है या उनकी कोई संस्था चली उनको दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये देने के बाद 2 व्यक्तियों को, फिर बाद में ये नियम बन गया कि मरणोपरांत किसी को नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं। उम्र उनकी मात्र 17 वर्ष है और उन्हें सन 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को दबाएं तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।